एक मित्र ने पूछा है, हमारा होना भी बड़ा बेबूझ है, क्या है हमारा होना? मनुष्य उस बिंदु पर खड़ा है जहां पर धरती आसमान से गले मिल जाती है, जहां आसमान धरती पर टिक जाता है, धरती से घुल मिल जाता है। धरती और आकाश का समन्वय, सम्मिलन, यही है मनुष्य का होना। पार्थिव भी, अपार्थिव भी, मृण्मय भी, चिन्मय भी, इस पार भी, उस पार भी, यही तो तुम्हारा होना है। तुम शरीर भी हो और चैतन्य भी, तुम पदार्थ भी हो और चिन्मय भी। तुम कोई एक होना चाहोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, तुम किसी एक के विरोध में जाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। पार्थिव देह का विरोध करोगे तो तुम अमृत की तलाश न कर पाओगे। किसी एक के चुनाव में हमेशा कठिनाई है। यहां पर मनुष्य होने की जो गरिमा है वो इस बात में है कि तुम समग्र का एक सम्मिलित रूप हो। अगर तुम समग्र का सम्मिलित रूप नहीं होते तो तुम समग्र हो भी नहीं सकते थे। तुम्हारी परेशानी यही है कि तुम कुछ न कुछ होना चाह रहे हो। अपने इस कुछ न कुछ होना चाहने की दौड़ से तुम्हें बाहर होना है। प्रकृति को देखो, पूरी प्रकृति शांत है, सुंदर है, लयबद्धता में है, क्योंकि प्रकृति में जो जहां है, जैसा है, वो वहां वैसा ही है। वो कुछ और या कहीं और होना नहीं चाहता। ध्यान की, अध्यात्म की यही आत्यंतिक उपलब्धि है। अब न कहीं जाना है, न खटखटाना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है। जो है, जैसा है, वही परिपूर्ण है। तुम वहीं पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अस्तित्व में न कुछ ऊंचा है, न कुछ नीचा है, न कोई महात्मा है, न कोई हीनात्मा है। विभाजित करके देखने वाली दृष्टि ही समस्या के मूल में है। अन्यथा जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, बस भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। सत्य का कोई मार्ग नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई द्वार नहीं है। द्वार के लिए दीवार का होना जरूरी है और वहां तो कोई दीवार है ही नहीं। एक असीम आसमान है जिसमें उड़ान भरने के लिए तुम स्वतंत्र हो। बंधनों की पीड़ा से उपजती है मुक्ति की चाह और मुक्ति का दर्शन। लेकिन जब बंधन समाप्त होते हैं तो उसके साथ ही मिट जाती है मुक्ति और मुक्ति से संबंधित समस्त दर्शनों की प्रक्रिया, धारा, व्यवस्था। और तब तुम हो जाते हो समग्र और परिपूर्ण, जो तुम हमेशा से हो।